जिन किसानों को व्यक्तिगत रूप से अपनी जमीन से उपयोग के लिए मिट्टी का खनन करना होता था, उनको स्थानीय प्रशासन के द्वारा तकनीकियों में परेशान अब नहीं कर पाएंगे। अधिकारी ये जानकारी सवायजपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास पुरुष के रूप में जाने जाने वाले विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल से की सीधी बात। आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय प्रस्तावना के निदेशक संपादक संजीव श्रीवास्तव से विधायक ने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूँ संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि पता है राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों को मैं समय-समय पर विभिन्न नई-नई जानकारियों से जोड़ता रहता हूँ। तो आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ, हमारे साथ हैं सवायजपुर विधानसभा क्षेत्र हरदोई के यशस्वी विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह राणू जी, जो कल विधानसभा में एक बैठक हुई है जिसमें खनन को लेकर के समस्याओं का समाधान किया है सरकार ने। आप उसके सदस्य हैं समिति के। और विकास पुरुष के रूप में आपकी ख्याति है सवाजपुर विधानसभा में। ऐसे विधायक जी से मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ। आइए जानते हैं कि कल जो खनन के मामले में विधायक जी ने बात की है, उसके बारे में कुछ आपको जानकारी देता हूँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं राष्ट्रीय प्रस्तावना के सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आपने बताया, मैं विधानसभा की प्रतिनिधि विधान समिति का सदस्य हूँ। ये समिति विधानसभा के जो नियम बनते हैं, जो कानून बनते हैं, जो विभिन्न विभागों के जीओ जारी होते हैं, उनको विधानसभा के पटल पर रख कर के उनको कानून बनाने का काम करती है। और विशेष रूप से हम लोग ये भी बात करते हैं कि कोई कानून जनता के हित में बना है अथवा नहीं है, क्योंकि विधानसभा का सत्र हर समय नहीं चल सकता है और जब सत्र नहीं चलता तो ये समिति काम करती है और सारे विभागों को ये बात करती है कि कहीं भी कोई ऐसा गलत जीवो न जारी हो जाए, कोई ऐसा कानून न बन जाए जिससे कि प्रदेश के जनमानस को दिक्कत हो। चूँकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी जनता के लिए बहुत संवेदनशील हैं और उनके हितों की बात करते हैं, तो हम लोगों की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि सदन के द्वारा सारे कानून अच्छी तरीके से पास हों और जो जल्दबाजी में सदन में अध्ययन नहीं हो पाता, तो हम लोग समिति में उसका पूरी तरीके से अध्ययन करते हैं और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को बुला करके उनके जो भी बायलॉज होते हैं, जो जीओ होते हैं, उनको हम लोग स्टडी करने के बाद फिर उनको पास करते हैं, तब वो सदन के पटल पर रखे जाते हैं। तो उसमें बहुत बड़ा एक द्वंद चल रहा है हमारे यहाँ। जो निजी उपयोग करता है, मिट्टी उठाते हैं, तो उनको पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, खनन के अधिकारी जाके रोक लगा देते हैं, मिट्टी या उनके वाहन सीज कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने कल प्रमुख सचिव आई थी मीटिंग में, उनसे बात की और विभागीय अधिकारी थे, हमारे सभापति जी ने भी निर्देश दिया कि इस चीज को ठीक किया जाए और इसका पूरा प्रचार प्रसार किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीओ जारी कराया था कि इसमें ऐसा कि एनजीटी ने रोक लगा रखी थी और बाद में एनजीटी ने जब रोक हटाई तो ये तय हुआ कि 2 घन मीटर यानी 6 फीट गहरी मिट्टी कहीं भी खोदी जा सकती है। उसके लिए आप या तो अनुमति लेंगे तो उसका रॉयल्टी जमा करेंगे और यदि आप निजी उपयोग के लिए करते हैं तो 100 घन मीटर यानी लगभग 33 टाली उसमें औसत आता है, वो आप मिट्टी उठा सकते हैं। तो पहले इसमें ये रोक लगी थी, एक शब्द आता था, एनजीटी लगा दिया था, केवल हस्तचालित उपयोग हो सकता है, यानी कि कोई सरकारी जेसीबी अन्य वाहनों के द्वारा हम मिट्टी नहीं हटा सकते। तो वो हस्तचालित शब्द हटा दिया गया। इसमें कुम्हारी कला के पट्टों के लिए और जो ईंट भट्टे की जो खनन होते थे, लेकिन उसमें निजी उपयोग की भी जो मिट्टी है, उसमें भी हस्तचालित शब्द हटा दिया गया है। लेकिन हमारे स्थानीय पुलिस के अधिकारी इसको रोक लेते हैं कि नहीं, इसमें वो केवल कुम्हारी कला में हटा है या भट्टे वालों के लिए हटा है, सबके लिए शब्द हटा है। और मैंने उससे कहा कि इसको जियो को सही तरीके से इसका प्रकाशित किया जाए, इसको बराबर सभी जगह मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनमानस को उसको दिया जाए। और उन्होंने ये सहमति भी व्यक्त की कि हम जब भी आपकी जो बीसी करेंगे चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से, तो उसमें जिला स्तरीय अधिकारियों को बता देंगे, क्योंकि कई जगह डीएम बदल जाते हैं, एसपी बदल जाते हैं, उन्हें सही जानकारी नहीं होती और वो इस पे रोक लगा देते। तो 100 घन मीटर मिट्टी कोई भी कहीं उठा सकता है। उसके लिए पहले खनन मित्र एक पोर्टल था, उस पे अपने आप को आवेदन करना पड़ता था, 500 रुपए जमा होते थे। लेकिन अब सरकार ने और भी इसको सहज कर दिया। इसको जन सेवा केंद्र पर भी आप 100-500 रुपए का शुल्क लेकर के उसको जारी कर सकते हैं और 3 दिन के अंदर आप 100 घन मीटर लगभग 30 से 33 टाली
मिट्टी आप उठा के डाल सकते हैं, चाहे वो जेसीबी या किसी भी अन्य मशीन से उठा सकते हैं। इसको सरकार के द्वारा इस पर कोई भी रोक नहीं है। कहीं कोई अधिकारी अगर इसको रोकते हैं तो उस पर कार्रवाई भी सरकार करेगी, ये भी तय हुआ है। और इसका पूरी तरीके से प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे कि आम जनमानस को होने वाली दिक्कतों को दूर किया जाए। ये हमारी समिति ने कल तय किया। आप जिस क्षेत्र से आते हैं सवायदपुर विधानसभा 154 विधानसभा क्षेत्र सवायदपुर जनपद में, आपने इधर लेटेस्ट कुछ विकास कार्यों की संस्तुति की है और उस पे सरकार ने भी ध्यान दिया है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में भी बताइए? जी, हमारी विधानसभा जैसा कि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा समस्याग्रस्त क्षेत्र है। 5 नदियाँ हमारी विधानसभा क्षेत्र में, बाढ़ के समय तो और भी दिक्कत होती है। तो हमारे यहाँ पुलों की बहुत दिक्कत थी, लगभग 4 पुल हमारी विधानसभा में बन गए हैं। और 5वां पुल एक बहुत बड़ा पुल था जो 385 करोड़ की लागत से बनेगा। हरदोई और कन्नौज बॉर्डर पर है। छिबरामऊ विधानसभा की हमारी विधायक माननीय अर्चना पांडे जी और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि पैसा हम स्वीकृत कर देंगे और ये पुल भी मंजूर सरकार ने कर दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे विधानसभा क्षेत्र और दोनों जनपदों के लिए, हरदोई कन्नौज जनपदों के लिए है। ये पुल बन जाने से हरदोई जो जाने वाले लोग हैं वो इटावा, औरैया, बुंदेलखंड, चित्रकूट, झांसी पूरे जगह पे जा सकते हैं और वहाँ का आवागमन और सुगम होगा। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने पुल स्वीकृत किया। दूसरा एक हमारे यहाँ हरपालपुर नगर पंचायत बनाने की मांग बहुत दिनों से चली आ रही थी। मैंने पहले प्रस्ताव भेजा था पिछले कार्यकाल में, वो शासन में आया था, लेकिन उसमें कुछ मानक पूरे नहीं हो पा रहे थे। उसमें 12,500 की आबादी ही पूरी हो पा रही थी, जबकि नगर पंचायत बनाने के लिए 10,000 वोटर चाहिए और 20,000 की आबादी चाहिए कम से कम। तो अभी हमने नए गांव में और भी जुड़वाए हैं उसमें, और वो प्रस्ताव शासन में आ गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय हमारे नगर विकास मंत्री जी से हमारी बात हुई है। बहुत जल्दी हमारे यहाँ हरपालपुर नगर पंचायत बन जाएगी, जो हमारे यहाँ का बहुत पुराना मुद्दा था। ये मांग चली आ रही थी हरपालपुर नगर पंचायत बनाने की, वो भी हमारे लोगों का सपना पूरा होगा और ये विकास कार्य हमारी विधानसभा का पूरा होगा। आपने देखा सवायदपुर विधानसभा क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं माधवेंद्र प्रताप सिंह राणू जी ने, जो हरपालपुर की जो चर्चा होती है उसको कटियारी का पेरिस कहा जाता है और ये सपना था हरपालपुर के उन पिछड़े लोगों का कि एक बार ये विकास की ओर बढ़े। और अभी पिछले दिनों विधायक जी ने जो संबंधित मंत्री के साथ मिलकर के प्रस्ताव पास कराया है, ये जानकारी आपने विधायक जी से ली। और जैसा कि जो सार्वजनिक हितों का मुद्दा